अगर आप एमएसबीटी समर 2023 में डिप्लोमा या फिर फार्मेसी की एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी माल प्रैक्टिस के लिए कौन सी पनिशमेंट दी जाती है। यहाँ पे माल प्रैक्टिस का सिंपली मीनिंग चीटिंग है। अगर आप किसी भी प्रकार की चीटिंग आप एग्ज़ाम के दौरान करते हो तो आपको कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो माल प्रैक्टिस की लिस्ट है ये बहुत बड़ी है। तो आज का जो वीडियो है पार्ट 1 है। हम आने वाली वीडियोज़ में और भी पार्ट्स देखने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे माल प्रैक्टिस की लिस्ट देखने को मिल रही होगी। तो जो माल प्रैक्टिस है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, स्टाफ के लिए भी है और इंस्टीट्यूट के लिए भी है। क्योंकि कोई कोई इंस्टीट्यूट्स खुद चीटिंग करने के लिए स्टूडेंट्स को मदद करते हैं और कॉलेजेस के कुछ स्टाफ भी होते हैं जो चीटिंग करने के लिए मदद करते हैं। तो ये जो माल प्रैक्टिस की लिस्ट है ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए भी है, स्टाफ के लिए भी है और इंस्टीट्यूट के लिए भी है। तो चलिए अभी हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं। नेचर ऑफ माल प्रैक्टिस एंड क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। तो फर्स्ट हम देखते हैं एग्जामिन्स मेकिंग साइंस, मार्क्स, writing roll number's name or using any other means of disclosing identity with a clear intent of getting illegal undue benefits, frequent changes in ink without supervisor permission। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कुछ करते हो, आप आपके एग्ज़ाम के दौरान आपके पेपर में किसी भी तरह का आपका नाम लिखते हो या फिर आपका रोल नंबर लिखते हो या फिर ऐसी कोई आइडेंटिटी दे देते हो जिससे कि एक साफ इंटेंशन आपका समझ में आ रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हो, आप आपके पेपर चेकर को बता रहे हो कि ये मेरा पेपर है, मुझे मार्क्स दो। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो पेपर के अंदर तो ये चीटिंग मानी जाएगी, एक माल प्रैक्टिस मानी जाएगी। आपको आपके पेपर के बीच में नाम लिखना नहीं है, रोल नंबर लिखना नहीं है। आपको सिर्फ एक फ्रंट पेज दिया जाता है, उसके ऊपर आपको आपका रोल नंबर लिखना होता है। बस उधर ही आपको रोल नंबर लिखना है, पेपर में बीच में आपको रोल नंबर लिखना नहीं है। आपको आपका पेन जो है बार बार चेंज नहीं करना है। आप एक ही पेन से आपका जो पेपर है पूरा लिखिए, ठीक है। अगर आप इस तरह की चीटिंग करते हो, अगर आपका नाम वगैरह लिखते हो तो क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ द रिजल्ट परफॉर्मेंस ऑफ द गिल्टी एग्जामिन इन द सब्जेक्ट कोर्स ड्यूरिंग दोज एग्जामिनेशन ही शी कॉट। ठीक है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में लिख रहे हो ऐसा सब कुछ, तो उस सब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर कोर्स का पूरा परफॉर्मेंस आपका कैंसिल किया जाएगा। जो भी आपने वाइवा वगैरह दिया है पूरा परफॉर्मेंस कैंसिल किया जाएगा सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। सेकेंड माल प्रैक्टिस अगर हम देखते हैं तो एग्जामिन मेकिंग एन अपील टू द एग्जामिनर रिवीलिंग बोथ फॉर्मर्स नेम्स एंड एड्रेस। ठीक है। अगर आपका नाम या फिर एड्रेस सिमिलर है, अगर आपका नाम या फिर एड्रेस रिवील करते हो आपके पेपर के अंदर, तो क्या है, कैंसिलेशन ऑफ द रिजल्ट परफॉर्मेंस ऑफ द गिल्टी एग्जामिन इन द सब्जेक्ट कोर्स ड्यूरिंग। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कोर्स का आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो पूरा कैंसिल किया जाएगा, जिस भी कोर्स में आप आपका एड्रेस या फिर आपका नाम जो है यहाँ पे रिवील कर रहे हो। एग्जामिन राइटिंग इन प्रोवोकेटिव और एब्यूसिव और थ्रेटनिंग लैंग्वेज इन द आंसर बुक। अगर आप आपके पेपर के अंदर किसी गलत लैंग्वेज में कुछ लिखते हो, यहाँ पे गलत लैंग्वेज यानी कि आप कुछ गालियाँ वगैरह लिखते हो आपके पेपर के अंदर, तो एक्चुअली एक एब्यूसिव लैंग्वेज या फिर थ्रेटनिंग लैंग्वेज जैसे कहा जाता है। आपको ऐसे गलत लैंग्वेज आपको आपके पेपर के अंदर लिखनी नहीं है। आपको आप इमोशनल ब्लैकमेल्स, जो पेपर चेकर होते हैं उनको इमोशनल ब्लैकमेल्स नहीं करने हैं। ठीक है। गालियाँ नहीं देनी है कि अगर तूने मुझे मार्क्स नहीं दिए तो ऐसा कर देना। ठीक है। ऐसा कुछ अगर आप करते हो आपके एग्ज़ाम के दौरान, देन कैंसिलेशन ऑफ फुल परफॉर्मेंस, आपका सारा सब्जेक्ट्स का पूरा परफॉर्मेंस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1+0 की पनिशमेंट दी जाएगी, यानी कि आपका पूरा एक सेमेस्टर वेस्ट चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट माल प्रैक्टिस देखते हैं एग्जामिन और हीज her associative influencing the examiner, moderator, similar authority connected with the examination with a clear intent of getting undue benefits। ठीक है। अगर आप कोई भी मॉडरेटर, आपके पहचान का अगर कोई भी मॉडरेटर है, एग्जामिनर है, उन्हें अगर आप आपके साथ लेते हो और आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए उनके उनके पास जाते हो, ठीक है, यानी कि आप उनका कुछ गलत फ़ायदा लेते हो, तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस कैंसिल होने वाला है। कैंसिलेशन ऑफ फुल परफॉर्मेंस इन द एंटायर एग्जामिनेशन, आपका सारे कोर्सेज का परफॉर्मेंस कैंसिल हो जाएगा और आपको 1+1 की पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि आपके 2 सेमेस्टर्स वेस्ट जाएंगे, आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एग्जाम मीन्स कम्युनिकेटिंग और टॉकिंग विद अनदर एग्जामिन्स ड्यूरिंग अनदर एग्जामिनेशन सेशंस। ठीक है। ये एक्चुअली बहुत बार क्लासेस में होता है। जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो एक्चुअली आपको दूसरे स्टूडेंट के साथ बात नहीं करनी होती है, बट मोस्ट प्रोबेबली बच्चे कर लेते हैं बात। ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप एक दूसरे के साथ बात ना करें। अगर आप किसी दूसरे बंदे के साथ बात करते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके साथ क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट, आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, आपका उस पर्टिकुलर कोर्स का पूरा परफॉर्मेंस कैंसिल किया जाएगा। ठीक है। जिस एग्ज़ाम के दौरान आप बातचीत कर रहे थे।
नेक्स्ट माल प्रैक्टिस देखें तो एग्जामिनिंग टैम्परिंग विद आंसर बुक्स, टोन पेजेस ऑफ ओन और अनदर एग्जामिन इनसाइड और आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल्स। अगर आप आंसर शीट के साथ कोई खिलवाड़ करते हो, लाइक पेपर वगैरह फाड़ते हो या फिर पेपर का कोई गलत इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आप हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर या फिर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, तो आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, आपको पेपर वगैरह फाड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आप फाड़ते वगैरह हो तो क्या होता है, exam cancellation of result performance in the current examination of eligible examiner involved in the such action of for candidate appearing examination। ठीक है, आपका जो परफॉर्मेंस है उस पर करंट एग्जामिनेशन का जो भी परफॉर्मेंस आपका कैंसिल किया जाएगा, आपको 1+0 की यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एग्जामिन कॉट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सेशन वाइल इन द पोजेशन और कॉपिंग फ्रॉम द कॉपी मटेरियल, स्क्रिबल्ड क्वेश्चन पेपर्स, आर्टिकल्स, क्लोथ्स, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह की कॉपी करते हो, लाइक आप कोई कॉपी मटेरियल आपके साथ लेके जाते हो, क्वेश्चन पेपर पे अगर आप आपकी कुछ लिखते हो, कुछ मतलब आंसर्स वगैरह लिखते हो, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो, या फिर आपके कपड़ों के अंदर अगर आप चिट्स छुपा के लाते हो, बॉडी पार्ट्स के अंदर कई चिट्स छुपा के लाते हो, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, कैंसिलेशन ऑफ फुल परफॉर्मेंस इन द करंट एग्जामिनेशन एंड 1+0 की आपको पनिशमेंट दी जाएगी। आपका पूरा परफॉर्मेंस कैंसिल किया जाएगा उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एग्जामिन कॉट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सेशन वाइल इन द पोजेशंस एंड और कॉपिंग फ्रॉम द कॉपी मटेरियल, रिटन और प्रिंटेड मटेरियल। अगर आप प्रिंटेड मटेरियल लाते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है, चीटिंग करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि मोबाइल हो गया, आपका स्मार्ट वॉच हो गया, या फिर आईपैड हो गया, अगर आप ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके एग्जाम के अंदर लेके जाते हो चीटिंग करने के लिए, एक्चुअली आपको लेके नहीं जाने हैं चीटिंग करने के लिए हो या फिर ना करने के लिए हो, आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपका मोबाइल, आईपैड वगैरह, स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लेके जाते हो और पकड़े जाते हो तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, कैंसिलेशन ऑफ पूरा परफॉर्मेंस आपका कैंसिल किया जाएगा और आपको यहाँ पे 1+1 की पनिशमेंट, यानी कि आपके 2 सेमेस्टर यहाँ पे वेस्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ माल प्रैक्टिस था, ये पार्ट 1 था। आने वाली वीडियो में हम और कुछ पार्ट्स देखने वाले हैं। ठीक है, आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स जो मिलते रहेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस आपके एग्ज़ाम के दौरान करें नहीं, या फिर आपका जो पूरा परफॉर्मेंस है कैंसिल हो सकता है, आपको मतलब बहुत ही पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।